नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अभिषेक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। प्रिय दोस्तों, काफ़ी अभ्यर्थी ऐसे हैं जो काफ़ी ज़्यादा परेशान लग रहे हैं। एक वैकेंसी निकली है पोस्ट ऑफिस के अंदर जिसे हम GDS कहते हैं, ग्रामीण डाक सेवक। काफ़ी ज़्यादा पोस्ट निकाली गई है, पूरे भारत के अंदर वैकेंसी निकली है। बहुत सारी यहाँ पर पोस्ट देखने को मिल रही है। उस पोस्ट को देखकर जो अभ्यर्थी है, जो बेरोजगार है, उनका डाउट निकल कर आ रहा है। सर, हमें किस स्टेट से फॉर्म अप्लाई करें? सर, हम किस सर्किल से अप्लाई करें? सर, जो है हमारी परसेंटेज 10वीं में इतनी बन रही है, क्या हमारा सिलेक्शन हो जाएगा? ठीक है, अनेकों डाउट निकल कर आ रहे हैं। दोस्तों, आप में से भी काफ़ी ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका कहीं ना कहीं जाकर इस भर्ती से रिलेटेड डाउट है। ठीक है, उस डाउट को निकालने वाला हूं मैं। आपके जो भी आपका परेशानी है, आज ये परेशानी आपकी समाप्त हो जाएगी। ध्यानपूर्वक आपको वीडियो देखनी है, उसके बाद फॉर्म अप्लाई आप कर देना है। ठीक है, जो भी बता रहा हूं सच्चा फैक्ट बता रहा हूं, कोई भी गुमराह नहीं करूंगा, सारी कुछ जानकारी दूंगा ईमानदारी के साथ। लेकिन आपको मेरा साथ देना है, देखना अवश्य है। यहाँ पर मैं बात करूंगा दोस्तों इंडिया पोस्ट GDS, जिसे हम ग्रामीण डाक सेवक पोस्ट ऑफिस भर्ती 2022 का नाम देते हैं। पूरे भारत के अंदर आपको अच्छी तरीके से मालूम है कि 38,926 पोस्ट निकाले गए हैं इस ग्रामीण डाक सेवक के। ठीक है, पूरे भारत के अंदर अलग अलग राज्यों में अलग अलग सर्किल के हिसाब से अलग अलग जो है पोस्ट ऑफिस के अकॉर्डिंग आपकी ये वैकेंसी निकली है, जिसे हम डाकिया कहते हैं। इसमें सैलरीज वगैरह मैंने आपको बता दी है। फॉर्म अप्लाई डेट आपको अच्छी तरीके से मालूम है। एंड आपके जो भी राज्य है उनमें लोकल भाषा हिंदी है, वो सबको मैंने दर्शा दिया है कि कौन कौन से राज्य ऐसे हैं जिनकी भाषा हिंदी है। तो वो आप जो है पुरानी वीडियो पर जाकर देखना, सारा कुछ बताया गया है। मैंने सारी चीज वहां पर बता दी है कि किस राज्य में कहां पर हिंदी भाषा है, कौन से राज्य में सबसे ज्यादा पोस्ट है, किस सर्किल के अंदर सबसे ज्यादा पोस्ट है, सारी बातें मैंने वहां पर बता दी है। आज तो मैं केवल ओनली फॉर यहाँ पर बात करूंगा जो विद्यार्थियों के डाउट निकल कर आ रहा है। पहला डाउट ये है प्रिय दोस्तों, कितने फॉर्म भर सकते हैं? सबसे पहला डाउट ये अभ्यर्थी का निकल कर आ रहा है कि सर, हम पोस्ट ऑफिस भर्ती से रिलेटेड कितने फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं? प्रिय दोस्तों, आप जो है साफ साफ तरीके से पढ़ना। ऑफिशियल नोटिफिकेशन दे रखा है पोस्ट ऑफिस का, जिसमें साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि एक अभ्यर्थी ओनली फॉर एक रजिस्ट्रेशन कर सकता है। ठीक है, एक जीमेल आईडी से, एक मोबाइल फोन से आप एक ही रजिस्ट्रेशन कर सकोगे। ठीक है, अब आपका डाउट निकल गया है ना कि कितने फॉर्म भर सकते हैं। तो आप जो है एक ही फॉर्म भर सकते हैं, एक मोबाइल फोन से और एक जीमेल आईडी से। ठीक है, एक ही नंबर से आप अलग अलग जो है सर्किल में, अलग अलग स्टेट में फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। दूसरा जो डाउट निकल कर आ रहा है, क्या सर दूसरे सर्किल से अप्लाई कर सकते हैं? जी हां, आप जैसे मैं उदाहरण के लिए बता देता हूं कि आप जो है राजस्थान के अभ्यर्थी हैं और आप जो है मध्य प्रदेश से फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, क्योंकि आपको मध्य प्रदेश पसंद आ रहा है। वो किस कारण पसंद आ रहा है ये भी मैं बताऊंगा अभी। आप चाहते हैं कि हम तो राजस्थान के निवासी हैं, लेकिन हम फॉर्म तो मध्य प्रदेश से अप्लाई करेंगे। जी हां, आप बढ़िया तरीके से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन एक चीज की शर्त आपको रखनी है कि आप जैसे राजस्थान से बिलोंग करते हैं, मध्य प्रदेश से अप्लाई करते हैं, तो आप कर सकते हैं, क्योंकि राजस्थान की भी लोकल लैंग्वेज हिंदी है और मध्य प्रदेश की भी लोकल भाषा हिंदी है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आप जो है राजस्थान के हैं
और अलग स्टेट जैसे वहां की भाषा लोकल लैंग्वेज नहीं हुई, वहां की जैसे मलयालम हुई, उर्दू हुई, इंग्लिश हुई, या फिर अलग कोई भाषा हुई और आपके राज्य की भाषा हिंदी है, उस राज्य की भाषा हिंदी नहीं है, उस सर्किल की भाषा हिंदी नहीं है, तो आप बिल्कुल भी फॉर्म मत भर देना, बड़ा नुकसान हो जाएगा प्रिय दोस्तों। ठीक है, समझ में आ चुका है ना। लोकल लैंग्वेज जरूरी याद रखनी है, हिंदी के अलावा कोई भी लैंग्वेज चॉइस नहीं करनी है। ध्यान पूर्वक सुन लीजिए, जिस स्टेट की भाषा हिंदी है, आपके स्टेट की भाषा जो है वो दूसरे स्टेट की भाषा होनी चाहिए, तभी आप फॉर्म अप्लाई इसमें कर सकेंगे। नेक्स्ट जो अभ्यर्थी सवाल कर रहे हैं, सबसे कम मेरिट कहां जाती है, किस राज्य की मेरिट सबसे कम जाती है, किस सर्कल की मेरिट सबसे कम जाती है। दोस्तों जो ये मेरिट बता रहे हैं ना आपको, आज जो ये जीडीएस से रिलेटेड मेरिट बता रहे हैं कि इतने प्रतिशत वालों का सिलेक्शन हो जाएगा, आपके जो है 90% है तो आपका सिलेक्शन पक्का है, 95% है तो आपका सिलेक्शन पक्का है। ओनली फॉर ये गुमराह कर रहे हैं, फालतू की बातें कर रहे हैं। काफी अभ्यर्थी ऐसे हैं दोस्तों, काफी अभ्यर्थी ऐसे जानकार हैं जो आज भी पोस्ट ऑफिस के अंदर बढ़िया तरीके से जॉब कर रहे हैं, उनकी जॉब लगने के बाद शादी भी हो चुकी है और अपनी फैमिली के साथ वो अच्छी तरीके से खुश है। ऐसे अभ्यर्थी बहुत सारे मिलने वाले हैं दोस्तों इस अभिषेक क्लासेस के, इस अभिषेक जगरवाड़ सर के। इसलिए अनुभव के साथ यहां पर बता रहा हूं, कोई भी बात यहां पर झूठी नहीं बता रहा हूं। यहां पर जो बोल रहे हैं कि सबसे कम मेरिट जाएगी, एक राज्य बता दिया है कि कोई भी राज्य उठाकर देख लीजिए, मध्य प्रदेश की कम जाएगी, बिहार की कम जाएगी, कोई भी नहीं है, फालतू बातें हैं। किस सर्कल की जाएगी, कोई भी नहीं है, फालतू बातें हैं। दोस्तों जो मेरिट आपकी बनती है ये पोस्ट ऑफिस बाई बनती है। जैसे मैं उदाहरण के तौर पर बताता हूं, आप अगर दिल्ली से है, दिल्ली के अभ्यर्थी है, एक राज्य ले लीजिए दिल्ली, दिल्ली के अंदर जो जो पोस्ट ऑफिस है उन पोस्ट ऑफिस वाई आपकी ये भर्ती निकलेगी। जैसे आपकी पहली पोस्ट किसी का दिल्ली के अंदर पहली पोस्ट है, उस पोस्ट में आपके जो है सीट है 10 सीट है, 10 पोस्ट है उस पोस्ट ऑफिस के अंदर। ठीक है, उस 10 में से आपको जो है एक फॉर्म अप्लाई किए गए हैं 100। ठीक है, 100 फॉर्म अप्लाई किए गए हैं। उन 100 में से लास्ट जो हाईएस्ट कट ऑफ है, हाईएस्ट मार्क है 60% है 10वीं में। ठीक है, 60% से अलावा किसी भी अभ्यर्थी ऐसा नहीं है, कोई भी अभ्यर्थी ऐसा नहीं है इन 100 में से जिसकी 60% है। तो दोस्तों उस दिल्ली के अंदर उस पोस्ट ऑफिस के अंदर जो है 60% वाले का ही सिलेक्शन होगा। समझना ध्यानपूर्वक, मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आपकी जो कट ऑफ बनेगी, आपकी जो मेरिट बनेगी वो प्रिय विद्यार्थियों पोस्ट ऑफिस के अकॉर्डिंग बनेगी। ठीक है, राज्य से कोई फर्क नहीं बनता, सर्किल से कोई फर्क नहीं पड़ता, ओनली फॉर पोस्ट ऑफिस में कितनी वैकेंसी है, उस पोस्ट ऑफिस के अंदर हाईएस्ट कट ऑफ, हाईएस्ट मार्क्स कितने आए हैं, कौन सा ऐसा विद्यार्थी है जिसके 10वीं में सबसे ज्यादा प्रतिशत बने हैं, उसी के हिसाब से ये मेरिट बनती है। कान खोलकर सुन लेना। ठीक है, नेक्स्ट, किस राज्य से अप्लाई करें। दोस्तों आपको मैं साफ साफ बता देता हूं, यहां पर ध्यानपूर्वक सुनना है। अभी मैंने आपको बताया है कि किस सर्किल से अप्लाई करें, तो मैंने बताया हिंदी, वहां की लोकल भाषा होनी चाहिए। तो यहां पर पहली बात वही है कि लोकल भाषा हिंदी होनी चाहिए, उस राज्य की लोकल भाषा हिंदी होनी चाहिए। आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, कोई रोकेगा नहीं आपको। लेकिन दोस्तों इसमें दिक्कत है, बड़ी परेशानियां हैं, क्योंकि आपको जो है इसमें जब आपकी जॉब लग जाएगी पोस्ट ऑफिस के अंदर तो आपको वर्क फॉर होम करना होगा। ठीक है, आपको पोस्ट ऑफिस के अंदर वर्क नहीं करना होगा, ये कान खोलकर सुन लीजिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पोस्ट ऑफिस के अंदर कुर्सी लगा दी जाएगी, वहां पर भी वर्क करना होगा। जो मेरे स्टूडेंट्स हैं
मेरे जानकार है जो अभ्यर्थी है आज भी इस पोस्ट ऑफिस के अंदर जॉब कर रहे हैं, उनकी अगर मानोगे या फिर जो फालतू अफवाहें फैला रहे हैं उनकी मानोगे, मेरे ख्याल से आप उनकी मानो जो आज भी इस जॉब को कर रहे हैं। ठीक है, इसमें साफ साफ दे दिया है, समझदार बनो, शिक्षित बनो, जागरूक बनो, साफ साफ दे दिया है कि 10 बाई 10 का कमरा होना चाहिए, आपका खुद का 10 बाई 10 का कमरा होना चाहिए। उसी के अंदर आपका पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड डाक से संबंधित डॉक्यूमेंट्स रखने हैं उस कमरे के अंदर। ठीक है, उसी में आपको वर्क करना है, खुद का होना चाहिए, कोई भी किराया नहीं देगा, कोई भी सरकार नहीं देगी। अब दोस्तों खुद का आप 10 बाई 10 का कमरा किराए पर लोगे, दूसरे राज्य में जाकर काफी ज्यादा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि इसमें सैलरी जो मिलेगी आपकी 12,000 रुपए मिल जाएगी। अब 12,000 रुपए में से आप 6,000 रुपए का 10 बाई 10 का कमरा लोगे तो फिर क्या खाओगे, क्या अपने परिवार को खिलाओगे इस 12,000 तनख्वाह में? समझ गई ना आप? इसलिए मेरा यहां पर सजेशन है, यहां पर मैं साफ साफ कह रहा हूं कि आप जो है खुद के राज्य से ही फॉर्म अप्लाई करें एंड खुद के पोस्ट ऑफिस से ही अप्लाई करें, नजदीक पोस्ट ऑफिस से ही अप्लाई करें, क्योंकि इसमें सैलरी इतनी नहीं है कि वहां आप दूसरे राज्य में जाकर खर्चा वहन कर सको। ठीक है, इसमें आपको खुद के घर पर ही कार्य करना होगा। आपकी जांच की जाएगी कि आपके घर पर 10 बाई 10 का कमरा है या फिर नहीं है, सब कुछ जांच होगी। घर पर भी आपको काम करना होगा, कोई कमरा नहीं देगा, कोई सरकार आपको कमरा के लिए किराया नहीं देगी। आप अपने पोस्ट ऑफिस के अंदर घर के नजदीक जो भी पोस्ट ऑफिस आ रही है उसमें ही फॉर्म अप्लाई करें, पोस्ट ऑफिस के अकॉर्डिंग ही आपकी मेरिट बनेगी। ठीक है, इसलिए आपको मैं बता देता हूं कि खुद के राज्य से ही अप्लाई करना है। ठीक है, नेक्स्ट, कितने प्रतिशत वालों का सिलेक्शन हो जाएगा? ये भी काफी यहाँ पर विद्यार्थी पूछ रहे हैं, सर हमारे 90% बन रहे हैं, क्या हमारा सिलेक्शन इसमें हो जाएगा? दोस्तों यहाँ पर मैं साफ साफ कह देता हूं कि आपके जो है अगर 95% नंबर बन रहे हैं तो भी आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। सर आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? दोस्तों 10वीं में अगर 60% आपके बन रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसे क्यों बोल रहे हो सर? कान खोलकर सुन लीजिए दोस्तों, आपकी जो मेरिट बनेगी वो पोस्ट ऑफिस वाइज बनेगी, ना ही सर्कल के हिसाब से बनेगी, ना ही आपके राज्य के हिसाब से बनेगी। जिस पोस्ट में आपकी वैकेंसी सबसे ज्यादा है उसी के अनुसार आपकी पोस्ट उसी के अनुसार आपकी मेरिट बनेगी। तो यहाँ पर साफ साफ कह देता हूं कि जो सीबीएसई स्टूडेंट्स हैं वो बाजी मारने वाले हैं, क्योंकि देखा जाता है सीबीएसई वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनकी परसेंटेज बहुत ज्यादा है 10वीं क्लास में, तो कहीं ना कहीं जाकर ये बाजी मारने वाले हैं, क्योंकि ना ही इसमें एग्जाम होनी है, ना ही इसमें इंटरव्यू है, ना ही किसी प्रकार की कोई टाइपिंग है, कोई भी नहीं है इसमें। तो ओनली फॉर आपकी 10वीं की प्रतिशत देखी जाएगी, 10वीं में कितने प्रतिशत है, आपकी पोस्ट ऑफिस के अंदर कितनी वैकेंसी है, आपके पोस्ट ऑफिस के अंदर 10वीं क्लास में सबसे ज्यादा हाईएस्ट कौन से अभ्यर्थी में है, तो उसी के हिसाब से ये मेरिट बनेगी। दोस्तों ऐसा नहीं है आपको जो बता रहे हैं कि 60-90% वालों का सिलेक्शन हो जाएगा, कहीं ना कहीं नहीं होगा। देख लेना कान खोलकर, पुराने स्टूडेंट से पूछ लेना। ठीक है, जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ है, आपका जानकार नहीं है तो हम पर विश्वास कीजिए, हमारे काफी अभ्यर्थी है जो आज भी रो रहे हैं। दोस्तों ऐसे ऐसे उदाहरण है जिनकी 95% बन रही थी 10वीं में, उन्होंने जो है दूसरे राज्य से फॉर्म अप्लाई कर दिया, क्योंकि उनको लग रहा था कि उस राज्य में ज्यादा वैकेंसी है, हमारे खुद के राज्य में कम है, इसलिए उन्होंने कहीं ना कहीं जाकर नुकसान देखा है, वो भी अभी मैं बात करूंगा। नेक्स्ट, खुद के राज्य में कम पोस्ट है, दूसरे राज्य में ज्यादा है। काफी अभ्यर्थी पूछ रहे हैं सर हम बिहार से हैं, हम जनरल से हैं और हमारी पोस्ट जो है हमारे राज्य से बहुत कम है, लेकिन जो दूसरे राज्य है उसमें पोस्ट भी बहुत है और हमारी जो कैटेगरी है उसमें भी सबसे ज्यादा पोस्ट है, क्या सर हम फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं उस राज्य से? हम जनरल, हम एससी वाले हैं, हम एसटी वाले हैं, हम ओबीसी वाले हैं, क्या हम दूसरे राज्य से अप्लाई करेंगे तो हम जनरल में रखे जाएंगे या फिर हमारी खुद की कैटेगरी में रखे जाएंगे? दोस्तों पहली बात मैंने बता दी है
कि प्रथम चॉइस तो आप खुद के राज्य को ही रखो, ठीक है। खुद के राज्य से, खुद के सर्किल से ही फॉर्म अप्लाई करो, ठीक है। कहीं ना कहीं जाकर आपको फायदा होगा, आपकी जॉब लग जाएगी, ठीक है। दूसरे राज्य से आप फॉर्म अप्लाई करोगे, जॉब भी लग गई तो आप जॉब नहीं कर पाओगे, कहीं ना कहीं जाकर आप छोड़कर आ जाओगे, क्योंकि इसमें इतनी ज्यादा सैलरी नहीं है, आपको वर्क फॉर होम करना होगा, ठीक है। आपको इसमें जो है खुद के घर से ही कार्य करना होगा, और आपका दूसरे राज्य में खुद का घर नहीं है, किराए से आप लोगे, और किराए में फिर आपका खर्चा ही वहन नहीं कर पाओगे। इसलिए खुद के राज्य में कम पोस्ट है तो कोई बात नहीं है, फॉर्म तो आप अप्लाई कीजिए। ऐसा नहीं है कि राज्य में कम पोस्ट है, आप जो है अपने पोस्ट के हिसाब से देखिए, आप डिवीजन के हिसाब से देखिए कि आपके कौन से पोस्ट है, जिसमें सबसे ज्यादा पोस्ट है तो वहां से अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। राज्य में कम पोस्ट है लेकिन आपकी जो पोस्ट ऑफिस है उसमें तो ज्यादा होगी, ठीक है, तो वहां से ही आप फॉर्म अप्लाई करें, फालतू की अफवाह पर ध्यान न दीजिए। एसटी है तो अगर दूसरे राज्य से अप्लाई करेंगे तो क्या जनरल में हो जाएंगे, ऐसी नई बात है। आप दूसरे राज्य से अप्लाई करोगे तो आप खुद की जो कैटेगरी है वही आप खुद की कैटेगरी में, वहां पर भी आपका वही सिलेक्शन होगा, लेकिन मैंने बताया था ना नुकसान होगा, ठीक है। वो नुकसान को आपको ध्यान रखना है। आप ऐसा मत देखिए कि वहां दूसरे राज्य से ज्यादा वैकेंसी है तो वहां से फॉर्म अप्लाई कर दे, हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन तो हो जाएगा, लेकिन आप जो है सिलेक्शन से मतलब थोड़ी है दोस्तों, आपको जॉब भी करनी है, वहां पर रहना भी है, आपको जो है फैमिली भी रखनी पड़ सकती है। इसलिए आपको जब इतनी मेहनत करोगे, आप इतनी ज्यादा इसमें फॉर्म अप्लाई कर रहे हो, 100 रुपये फीस अदा कर रहे हो, काफी वेट करोगे, आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। सिलेक्शन के बाद आपकी जॉब भी लग जाएगी, लेकिन वहां जॉब करोगे, जब जॉब नहीं कर पाओगे फिर मतलब क्या, ठीक है। खोदा पहाड़ और निकली चुईया, ये आपका हाल हो जाएगा। इसलिए प्यारे दोस्तों, प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे प्रिय मित्रों, प्रिय बंधुओं, आपको जो सलाह दे रहा हूं वो सही दे रहा हूं। खुद के राज्य से ही फॉर्म अप्लाई करें, खुद के पोस्ट से ही अप्लाई करें, उसी के हिसाब से मेरिट आपकी बनेगी, ठीक है। ये सब कुछ डाउट था जो मैंने आपका निकाल दिया है। फिर भी आपका कोई डाउट निकल कर आ रहा है तो बेझिझक आप जो है अभिषेक क्लासेस पर कमेंट्स कर सकते हैं। आपके उस कमेंट्स का हमारी टीम जो है अच्छी तरीके से रिप्लाई दे देगी, या फिर मैं खुद भी रिप्लाई दे सकता हूं। आप जो है कमेंट्स कर देना अगर जीडीएस से रिलेटेड कोई भी अगर आपकी समस्या बन रही है। वैसे आज की वीडियो को देखने के बाद आपकी समस्या नहीं बनेगी, स्क्रीनशॉट ले लेना इस चीज का, बार बार वीडियो को देख लेना। जो मैंने बताई है फैक्ट बताया है, इसको जो है कोई भी नहीं मेट सकता। और जो ये बता रहे हैं ना कि मेरिट इतनी जाएगी, किसी को कोई पता नहीं है, भगवान को भी पता नहीं है कि इस जीडीएस के अंदर आपकी मेरिट कितनी बनेगी, ठीक है। 60% वालों का सिलेक्शन हो गया था, 90% वालों का नहीं हुआ। ऐसे ऐसे उदाहरण है मेरे पास। आप तो अपने भगवान का, अपने इष्ट का नाम लेकर उस पोस्ट ऑफिस के अंदर, आपके खुद के राज्य के अंदर जो है फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। इसमें किस्मत का खेल है, अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, और अगर आपकी किस्मत अच्छी नहीं हुई, अगर आपकी 95% नंबर है, अगर किस्मत भी आपकी खराब हुई, तो चाहे कितने भी दूसरे राज्य से या कितनी भी ज्यादा वैकेंसी वाले राज्य से फॉर्म अप्लाई कर देना, सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। ये आप ध्यान में रखना, ठीक है। चैनल पर पहली बार हो, नए स्टूडेंट्स हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ईमानदारी के साथ सारी चीज यहां पर बताई जाती है अभिषेक क्लासेस के माध्यम से। एंड अपने प्रिय मित्र को भी इस चीज को बता देना, ठीक है। बता नहीं सको तो आप जो है इसको मोबाइल फोन पर इस चीज को शेयर कर देना कि आप पोस्ट ऑफिस का फॉर्म भर रहे हैं, उससे पहले इस चीज को ध्यान में रखकर फॉर्म अप्लाई करिएगा। फॉर्म अप्लाई कर दिया है तो घबराइए नहीं, बढ़िया तरीके से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि फॉर्म अप्लाई कर दिया है तो घबराओ, डिप्रेशन में आ जाओ, कोई बात नहीं है। भगवान का नाम लेकर पढ़ाई कीजिए। ये वैकेंसी में सिलेक्शन नहीं होगा तो अगली में वैकेंसी में सिलेक्शन होगा। प्रयासरत रहिए, माता पिता के सपनों को पूरा करिए, ईमानदार बनिए, एवं अफवाहों पर ध्यान देना छोड़िए, क्योंकि अभिषेक क्लासेस उन अफवाहों पर पर्दाफाश और अफवाहों का पर्दाफाश करने के लिए जागरूक रहता है। रात के 12 बजे तक आपके लिए जागरूक रहता है कि कौन सी वैकेंसी में अफवाहें फैलाई जा रही है, कौन सी वैकेंसी में बेरोजगार अभ्यर्थियों को गुमराह किया जाता है, और अफवाहों का पर्दाफाश आपको मैं कर देता हूं, ठीक है। धन्यवाद प्यारे मित्रों।